हेलो एवरीवन, आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, ऑपरेटरों ने कोविड वक्त में बड़ा लंबा गेम खेला था। यहाँ पर शेयर ने बहुत बड़ी छलांग भरी जरूर, लेकिन बाद में शेयर टूटता चला गया, टूटता चला गया और टूटता चला गया। अभी भी कोई रिकवरी नहीं आई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे सुबेक्स को लेकर कि खरीदारी के मौके यहाँ पर वाकई में बन रहे हैं कि नहीं, और करना क्या चाहिए, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में भी हो सकती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 2.5% की तेजी है सुबेक्स में और 24 रुपए का शेयर ये अभी पहुंच चुका है। और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 18% की गिरावट है, उससे ज्यादा ही है। 30 रुपए से 20 रुपए तक चला गया था, बाद में अभी रिकवरी जरूर लौटी है, लेकिन इस रिकवरी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं वो भी बात करेंगे। तो उसको लेकर अगर हम एक साल का ग्राफ देखें तो 58% की गिरावट 72 रुपीज से टूट के बिखरा। और देखो, ऐसे ही शार्प रिकवरी पहले भी आई थी, फिर टूट गया, फिर एक शार्प रिकवरी आई, फिर टूट गया। तो देखो, लगातार ये देखा जाए तो नीचे की तरफ ही टूट रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग 3 साल का ग्राफ देखोगे तो भैया कोविड के वक्त में इसने जो छलांग भरी थी ना, वो वाकई में काफी सरप्राइजिंग थी। 300% का ग्रोथ है। 3 रुपए का शेयर था, 72 तक गया था, 72 तक भागता ही चला गया। और इस दौरान अगर आपने देखा हो तो कई सारी न्यूज प्लांट हो रही थी, यार सुबेक्स में ये हो रहा है, सुबेक्स में वो हो रहा है। हर कोई सुबेक्स के बारे में बात करता है। हालांकि बड़े बड़े लोग नहीं, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पर आपको सुबेक्स की चर्चा देखने को मिलती थी। इवन मैंने भी वीडियोस बनाए थे जब शेयर 3 रुपए का था, 4 रुपए का था, 5 रुपए का था। मैंने कहा था कि देखो, ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं। आपको भी साथ में गेम खेलना है तो खेल सकते हो और निवेश कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करना। अगर शेयर ऊपर निकल जाए तो बेच के भाग जाना। लेकिन जैसे ही ये शेयर 50 रुपए के ऊपर निकला था तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और मैंने ये भी कहा था कि सुबेक्स से अब एग्जिट लेने का वक्त आ चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहां पर जब शेयर था तब इसके जो वॉल्यूम्स थे वो काफी हाई देखने को मिल रहे थे, खरीदारी देखने को मिल रही थी। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा था तब वॉल्यूम तो हाई थे, लेकिन ऑपरेटर धीरे धीरे जो न्यूज जिस तरीके से इस वक्त के दौरान प्लांट हुई थी, बाद में वो धीरे धीरे कम होती चली गई। तो जाहिर सी बात है, पंप एंड डंप की स्कीम्स यहां पर देखने को मिली थी और उसके बाद शेयर नीचे जाता नजर भी आया। जब 50 रुपए का शेयर था यहां पर बढ़ रहा था, हालांकि तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा था कि बेचो और निकलो यहां से। हालांकि तब ये 70-72 तक भी गया था उसके बाद, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये लगातार टूट रहा है। और इवन अगर आप 10 साल का भी इसका ग्राफ देखें तो पिछले 10 साल में सुबेक्स लिमिटेड के शेयर में तकरीबन 6-6.5% का ग्रोथ है। तेजी जो बनी थी वो अभी बनी थी, उससे पहले अगर आप देखो तो भैया कुछ नहीं बना है किसी का। 2013 से 2015 तक भागा, उसके बाद ये टूट ही रहा था। सुबेक्स को लेकर अगर देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 1355 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 38 लाख पर पहुंच चुका है इसका वॉल्यूम, बढ़ रहा है। यहां पर अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें तो कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों में बड़ी गिरावट आई है। तो अगर आपको ये लगता है कि शेयर सस्ता हो चुका है तो भैया रीजन भी है, ऐसा ही सस्ता नहीं हुआ है। 78 करोड़ 79 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में, जो इससे पहले क्वार्टर में 88 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 96 करोड़ था। तो लगातार टूट रहा है। जो प्रॉफिट इनका पिछले साल मार्च क्वार्टर में 15 करोड़ से भी ज्यादा का था, वो कम होकर दिसंबर क्वार्टर में 2 करोड़ रहा और अब भैया लाख में आ चुका है, 60 लाख। तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए, जो कंपनी 80 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है वो 1 करोड़ का भी अगर प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। और यहां पर हर कोई बेच रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहां पर। सुबेक्स को लेकर अगर आप देखो तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू फनी कंट्रोल यूजर खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा सुबेक्स में, अभी नहीं दूंगा। आप अगर देखें तो भैया इन जो इनसाइडर है, ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखो इनसाइडर की, तो वो ये कहती है कि सुबेक्स एम्प्लॉय वेलफेयर फंड ने बेचे हैं शेयर 1,75,000 24 जून को, अभी 3 दिन पहले ही बेचे हैं। इससे पहले 24 जून को ही अगर आप देखें तो 1 लाख शेयर और बेचे गए थे।
हालांकि एक्विजिशन भी किया गया था 1,75,000, लेकिन उसके अलावा 17 जून को अगेन सुबेक्स एम्प्लॉय वेलफेयर फंड की तरफ से 87,500 शेयर्स बेचे गए। उससे पहले 25 मई को देखा जाए तो 2,29,500 बेचे गए। हालांकि खरीदे भी गए थे जेमी मोर की तरफ से, लेकिन अगेन भैया सुबेक्स एम्प्लॉय वेलफेयर फंड लगातार बेच रहा है। यहां पर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि कम हुए हैं इनके रेवेन्यू। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में भैया लोगों के रेवेन्यू छप्पड़ फाड़ के आए हैं, वहां इनके कम हुए हैं। सिर्फ 333 करोड़ का ही रेवेन्यू हुआ है, जो कि देखा जाए तो कम है पिछले 3 साल के मुकाबले। यहां पर प्रॉफिट में अगर आप देखो तो प्रॉफिट जो 2021 में 51 करोड़ का था, जो घट के 20 करोड़ पर आ गया। तो मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, और पिछले क्वार्टर में तो भैया 1 करोड़ का भी नहीं था। तो इस एजम्पशन से अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट साल में कंपनी के लिए पैसा बनाना मुश्किल नजर आता है। सुबेक्स खरीदारी का सही मौका भी शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। रीजन 62 का इसका पी है और सेक्टर पी 25 का है। तो देखो भले ही शेयर 24 का है, लेकिन अभी भी महंगा है, 62 के पी पे ट्रेड कर रहा है। जबकि इसके कंपिटिटर्स अगर आप देखो एलएनटी की बात करें, एलएनटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो 33 का है। परसिस्टेंस सिस्टम की बात करें तो वो भी 35 का है। तनला प्लेटफॉर्म 24-25 का है। तो भैया कोई सस्ता तो नहीं है पहली चीज, अभी भी इस प्राइस पर भी। होल्डिंग्स में अगर आप देखो, प्रमोटर है नहीं, म्यूचुअल फंड है नहीं, डोमेस्टिक 0.02, एफआई 0.80। अब किसके पास है ज्यादा? तो रिटेल इन्वेस्टर 50% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 49%। अगर मैं उसको जून से कंपेयर करूं तो जून में रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 42% की होल्डिंग थी, आज 50% की है। तो देखो भैया रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर माल चिपकाया जा रहा है। इससे पहले भी अगर कुछ क्वार्टर का और निकालूंगा तो भैया रिटेल इन्वेस्टर ने ही खरीदा है पिछले 2 सालों में, आपने और हमने ही खरीदे हैं इस कंपनी के शेयर्स, बाकी हर कोई बेच रहा है। तो देखो सुबेक्स को लेकर पहली चीज तो मेरी यही है कि मैं खरीदारी की कोशिश नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि भले ही शेयर 24 का है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है, अभी भी महंगा है ये। और दूसरी बात, कंपनी के रेवेन्यू टूट रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स टूट रहे हैं, और भैया करोड़ में भी नहीं है प्रॉफिट इनके। तो आने वाले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में रहेगी कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन है। तो यही कहूंगा कि देखो अफवाहों का बाजार, न्यूज का बाजार हमेशा गर्म रहेगा। सुबेक्स को लेकर हमेशा न्यूज प्लांट करी जाती है, पॉजिटिव न्यूज प्लांट करी जाती है कि ये होगा वो होगा, लेकिन अगेन मत खरीदना अभी इसको, वरना फंस के रह जाओगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सुबेक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।